अगर आप अपने छत पे गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो सही मिट्टी का सिलेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी एकदम भुरभुरा है और इसमें बालू और मिट्टी मिला हुआ है। एक होता है काली मिट्टी जो बहुत हार्ड होता है, वो छोटे पौधे जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, ये सब पौधे के रूट्स को फैलने में दिक्कत करता है। लेकिन इस तरह का जो मिट्टी होता है ये बहुत हल्का होता है और इसके जो पौधे होते हैं आपके, वो उसके रूट्स को भी फैलने में किसी तरह का परेशानी नहीं होती है। और सबसे बड़ा बात जो ये है कि जब भी आप पानी वाटरिंग करेंगे अपने पौधे में, तो वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो ड्रेन बहुत ईजिली हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मिट्टी बालू का जो मिक्सर है वो ऑलमोस्ट 70-30% पे होता है, तो इसमें पानी ड्रेन आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह की मिट्टी को अपने गार्डनिंग में यूज़ करेंगे तो होता क्या है कि पौधे तो हो जाएंगे लेकिन उसमें जो फल लगेंगे वो बहुत छोटे साइज़ के होंगे, या तो फिर पौधे बड़े होकर वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि उसमें आप ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं ले सकते। तो इस मिट्टी को और बेहतरीन बनाने के लिए, मिट्टी अच्छी है लेकिन इसको और बेहतरीन बनाने के लिए इसमें हम कुछ मिक्स करेंगे इसमें सबसे पहले हम नीम खली, ये आप देख रहे हैं, ये नीम खली को मैं पहले इसमें डालूंगा। इसका काम क्या होता है कि रूट्स में किसी भी तरह का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये कड़वा होता है, नीम का मतलब ही आप समझ रहे हैं। तो ये किसी भी तरह के कीड़े को, रूट्स को डैमेज करने नहीं देता है। तो इसका मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप इस तरह से मिलाते, और जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से ले ले, ज़्यादा भी ना मिला, क्योंकि ज़्यादा मिलाने से भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम ये सरसों की खली ले रहे हैं, मस्टर्ड केक। इसका क्या काम होता है, अभी अक्टूबर चल रहा है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगा, उस दरमियान रूट्स को ये गर्म रखेगा और रूट्स को बहुत मज़बूत बनाएगा। इसके लिए इसको हम मिलाएंगे, लेकिन इसको बहुत कम मात्रा में, यानी कि 5% मान के ही चलें कि आप इसको मिलाएं। समझिए, इसको इस तरह से मिला दें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपके घर में जो भी हो, चाहे वो कावडंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, इनका मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो नीम खली स्किप कर दें या फिर मस्टर्ड केक को आप स्किप कर दें, लेकिन कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर मिलाएं। इससे मिलाने से क्या होगा कि रूट्स को सही मात्रा में जो मिलना चाहिए, यानी कि अगर आप खेत पे लगाते हैं तो आप खाद यूज़ करते हैं, लेकिन आप छत पे लगाएंगे तो खाद तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि जब अपना कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ ऑर्गेनिक हो। तो ये रूट्स को, यानी कि आपके पौधे को सब कुछ देगा जो आपके पौधे के लिए बेहतरीन हो। लेकिन काऊ डंग कंपोस्ट को अगर यूज़ करें तो एकदम कंपोस्ट होना चाहिए, ऐसा ना कि ताज़ा गोबर लाया और डाल दिया, उससे गैस बनेगा मिट्टी में और वो आपके पौधे को 100% डैमेज कर देगा। तो आप कभी भी काऊ डंग कंपोस्ट करें तो एकदम कंपोस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हल्का फुल्का रहे कंपोस्ट और उसको डाल दें, एकदम पूरी तरह से कंपोस्ट बन जाए तब डालें। ये मिक्सर है, वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट का, इसमें मैं मिक्सर किया हुआ हूँ, दोनों को मिक्स करके मैंने रख दिया था, जो बहुत बेहतरीन खाद बन गया है। तो इसको आप इस तरह से मिला लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो होता है बोन मिल। ये आप देख रहे होंगे, ये बोन मिल है। इसको मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आप देखा होगा कि पौधे बड़े हो गए, फूल भी लग रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं। अगर फूल झड़े नहीं
लेकिन फल जो उसके आप जो भी लगाएं, यानी कि बैगन हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, वो बहुत छोटे आ रहे हैं, ज़्यादा साइज़ में बड़ा ना हो रहा। तो उसमें जो होता है कैल्शियम की कमी होता है। तो ये जो बोन मील है ना, ये कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। तो इसको आप ज़रूर मिलाएं, समझे। इसको मिलाने से आपके रूट्स में पहले ही अगर रहेगा तो, क्योंकि ये मिक्स होने में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि आज आप डाला और कल से ये काम करना चालू करेगा, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है। तो इसको एक वक्त लगेगा पूरी तरह से मिक्स होने में, और ये एक्टिव होने में भी इसको वक्त लगता है। तो इन सब चीज़ों का आप पहले ही मिट्टी में मिक्स कर लें, ताकि वो रूट्स को सही वक्त पे सही मात्रा में सब कुछ मिल सके जो आपके पौधे को चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने क्या क्या मिलाया है, और उसके बाद इसको आप मिक्स कर दें। इस तरह से आप मिक्स कर दें। ऐसा ना कि एक दो बार सिर्फ मिलाएं, एक तरफ बहुत ज़्यादा हो जाए, एक तरफ कुछ मिले ही नहीं। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी को पूरा मिक्स कर दें, ताकि आपके पौधे जिसमें आप लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ बन जाए, और आप जो छत पे लगाएं उससे आप भरपूर मात्रा में सब्जियां ले सके। अब आपको बताऊंगा कि ग्रो बैग में कैसे इसको ट्रांसफ़र करें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी कैसे मिक्स किया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि इसे एक ग्रो बैग में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग है, इसमें मैंने पहले से ही अपने छत पे लगे गार्डनिंग के जो कचड़े थे, जो पहले से पौधे थे वो ख़त्म हो गए, तो उन पौधों को मैंने सुखाकर अपने ग्रो बैग में पहले डाल दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्रो बैग मेरा इजीली भर भी जाएगा, और फ्यूचर में 2-4 महीने के बाद ये कंपोस्ट भी बन जाएगा। तो ये खाद का भी काम करेगा, और रूट्स के सबसे नीचे जो खाद मिलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है पौधे के लिए। तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, यानी कि घर का जो कचरा था पौधे का, जो मेरे गार्डनिंग का कचरा था, उसको मैंने यूज़ भी ले लिया, ग्रो बैग भी मेरा इजीली भर गया, और फ्यूचर में ये कंपोस्ट भी बन जाएगा। तो इसका 3 तरह का फ़ायदा होता है। तो पहले अगर आपके छत पे पहले से कुछ कचरा, तो उसको इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दे, रख दे। उसके बाद जो मैंने मिट्टी मिलाया था उस मिट्टी को लाएं और इसमें कर दो। इस तरह से आप रख दें। तो आपने देखा कि ग्रो बैग में मैंने कैसे मिट्टी पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। ग्रो बैग को कभी भी इतना फुल ना भरें, उससे क्या होता है कि फ्यूचर में आप किसी भी तरह का इसमें ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो फिर उसमें जगह नहीं होता है। तो कभी भी आप खाली ही रखें। और आपको बता दूं कि इस तरह के जो ग्रो बैग होते हैं, इसमें आप टमाटर, बैगन, मिर्चा ईज़िली उगा सकते हैं, क्योंकि 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। तो आप कभी भी अपने छत पे यूज़ करें तो पौधे के लिए कम से कम 18 बाई 18 का ग्रो बैग यूज़ करें, और मिट्टी का जो मिक्सर है वो इस तरह से बना कर डालें। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगा, और आपको अपने गार्डन में मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।